हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड का एसआईपी कर रहे हैं तो अपने एसआईपी के डेट और अमाउंट दोनों को एक साथ चेंज कर सकते हैं। वैसे हाल ही में मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा था कि मुझे मेरे एसआईपी का डेट चेंज करना है, तो किस तरह किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए और ये समझा जाए कि किस तरह अगर जिसको भी अपने एसआईपी की डेट और अमाउंट को चेंज करना है तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह सिर्फ 2 मिनट में आप अपने एसआईपी के डेट और अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टमेंट गोल और साथ ही अपने फाइनेंशियल लायबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए आप करें और सही फाइनेंशियल लिबर्टी पाएं। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ब्रीफली ये समझ लेते हैं कि ये एसआईपी या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। तो जैसे कि इसके नाम से हमें समझ आता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टमैटिकली अपने पैसे को निवेश करते हैं किसी भी पर्टिकुलर फंड में या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्लान में। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कहीं म्यूचुअल फंड के किसी फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ, एसआईपी कर रही हूँ, तो मैं हर महीने एक पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं एक्सिस ब्लू चिप में निवेश करना चाहती हूँ तो आई विल गेट द ऑप्शन कि मैं एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करूँ या फिर मैं लमसम मोड में इन्वेस्ट करूं। तो एसआईपी एज सच एक मोड होता है ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट खुद नहीं होता, सिर्फ एक मोड होता है, एक जरिया होता है थ्रू विच यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। तो अगर मैं एक्सिस ब्लू चिप चुनती हूँ तो हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट, लेट्स से 5000 रुपीज, हर महीने के 5 तारीख को मैं इस फंड में निवेश कर देती हूँ। तो इसी तरह आप अपने एसआईपी के एक डेट को और एक अमाउंट को चुन सकते हैं और इसमें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आता है बहुत ही मेन पॉइंट, वो ये कि बहुत लोग जो एसआईपी आज करते हैं उनको ये दिक्कत आती है कि उनको अपना डेट या फिर अमाउंट चेंज करना है। अब दोस्तों, ये समझने की जरूरत है कि जब आप एसआईपी कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है, तो किन कारणों से आपको अपने डेट और अमाउंट को चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। वैसे एक पर्टिकुलर आंसर तो नहीं है इस सवाल का, लेकिन सबका सिचुएशन अलग होता है, सबका फाइनेंशियल लायबिलिटी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप एक किसी जगह नौकरी कर रहे हैं, मान लेते हैं एक कंपनी में जहां आप नौकरी कर रहे हैं, इस कंपनी में आपको हर महीने 5 तारीख को सैलरी आ जाती है, तो आप अपने एसआईपी का डेट 6 या 7 रख सकते हैं। वहीं अगर कल को आप कहीं और शिफ्ट होते हैं, अपना जॉब चेंज करते हैं और उस कंपनी में मान लो आपको सैलरी आती है महीने के 10 तारीख को, तो ऐसे में आपको अपने एसआईपी की डेट चेंज करने पड़ सकते हैं। ये एक सिचुएशन हो सकता है। वहीं दूसरा सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, जो कहीं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि महीने के स्टार्टिंग में अगर मैं एसआईपी अमाउंट मतलब इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। नहीं, महीने के एंड में अगर मैं एसआईपी करूं तब मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है या नहीं, ये वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम पॉइंट पे आते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपने एसआईपी के डेट और अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक ऐप है, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह अगर मुझे मेरा एसआईपी का डेट चेंज करना है तो मैं कैसे करती हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ग्रो ऐप। तो मैं ग्रो ऐप में आपको दिखा देती हूँ कि अगर आप भी ग्रो ऐप यूज करते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट तो कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं ग्रो ऐप यूज कर रही हूँ। अगेन, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन, ये एक ऐप है जो मैं खुद यूज करती हूँ फॉर माई इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप भी यूज करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर प्रोसीजर दिखा देती हूँ किस तरह आप अपने डेट और अमाउंट को चेंज कर सकते हैं इन एसआईपी। तो उसके लिए आपको अपने ग्रो ऐप पे जाना है एंड फर्स्ट कॉलम आप देखेंगे स्टॉक्स, उसके बाद आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स। तो आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना है और उसके बाद आप टॉप में देखेंगे एक्सप्लोर, डैशबोर्ड, ऑर्डर्स एक्सेट्रा। तो ये सारे ऑप्शंस में एसआईपी का ऑप्शन भी आता है, तो आपको एसआईपी चुनना है, उस सेक्शन पे जाना है। जैसे आप वहां जाते हैं तो आपको सारे एसआईपी के लिस्ट दिख जाएंगे कि आपने कहाँ कहाँ एसआईपी कर रखी है अभी तक। जैसे ये लिस्ट आप देखते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर एसआईपी को चुनना है जिसका भी डेट या अमाउंट आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने एक्सेस का खोला है और यहाँ पे देखिए, जैसे आप क्लिक करते हैं डिटेल्स पर, एसआईपी डिटेल्स पर, आपको नीचे ऑप्शन आता है एडिट एसआईपी। तो एडिट में ऑप्शन आता है स्किप इंस्टॉलमेंट या फिर एडिट अमाउंट एंड डेट। तो हम जाएंगे एडिट अमाउंट एंड डेट पर। तो जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको अमाउंट दिखाएगा अगर आपको अमाउंट चेंज करना है, और उसके नीचे आपको दिखाएगा एसआईपी डेट एवरी 1st ऑफ मंथ। तो आप
कोई भी एक डेट चुनकर इसे अपडेट कर सकते हैं, इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है हाउ यू कैन चेंज योर SIP डेट एंड अमाउंट ऑन ग्रो ऐप। अब वहीं दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अगर आप ज़ीरोधा में इन्वेस्ट करते हैं, वो वाला एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ कैसे SIP का डेट और अमाउंट चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट आए हैं ज़ीरोधा के ऐप पर और यहाँ पर एक छोटा सा डेमो दिखा रहा है, इफ़ यू वांट टू चेंज द डेट। तो देखिए ये सबसे पहले म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में गया, फिर उसके बाद टॉप पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं, एक्सप्लोर, होल्डिंग्स, SIP, ऑर्डर्स एक्सेट्रा। तो अब आप SIP के कॉलम में जाएंगे, उस वाले सेक्शन में जाएंगे। जैसे ही आप SIP पे जाएंगे, वहाँ पे देखेगा एक SIP का दिखा रहा है, एक SIP इसने किया है। उसके नीचे मॉडिफाई पे जाएंगे। मॉडिफाई पर आप अपने बहुत सारे कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना डेट चेंज कर सकते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी तक चेंज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कि डेट के साथ साथ अगर आपको हर महीने करना है, हर क्वार्टरली, तिमाही अगर करना है, या फिर जब आपको SIP करनी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है कि आप अपने SIP की डेट, फ्रीक्वेंसी, अमाउंट जो चाहें वो चेंज कर लें। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं आज अवेलेबल इन द मार्केट जो हम इन्वेस्टर्स यूज करते हैं फॉर आवर इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म या फिर दूसरा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट, तो वहां पर भी आपको SIP एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप अपने रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन को खोलकर उस सेक्शन में जाकर देख सकते हैं वेदर और नॉट यू कैन चेंज योर डेट और अमाउंट। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में कुछ सवाल आ जाते हैं, जैसे कि कुछ कमेंट्स हमको ऐसे भी आते हैं कि क्या मैं अपने SIP के अमाउंट को इंक्रीज कर सकता हूँ? जी हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। मान लो आज अगर आप 1000 रुपए का SIP कर रहे हैं और अगर आपको जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ गई, जैसे आपको बोनस मिल गया, जो भी है आपका सिचुएशन, अगर आपका इंक्रीमेंट हुआ है और अब आपको अपने SIP के अमाउंट को इंक्रीज कराना है, लेट्स से फ्रॉम 1000 रुपीज टू 2000 रुपीज, तो ऐसे में आप डेफिनेटली अपने SIP अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आता है दूसरा सवाल, क्या आप अपने SIP के अमाउंट को डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? जी नहीं। अगर आप मान लो आज 1000 रुपए का SIP कर रहे हैं किसी भी फंड में और आपके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि अब हर महीने 1000 रुपए SIP कर लो, ऐसे में अगर आपको लगता है कि अब मैं 1000 नहीं, लेट्स से 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस फंड में, तो मैं डिक्रीज कर लेता हूँ अपने अमाउंट को। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा अलाउड नहीं है। और ऐसे सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी SIP कर रहे हैं जिसका अमाउंट आपको डिक्रीज करना है, तो उस पर्टिकुलर फंड को आप स्टॉप कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर SIP को स्टॉप कर सकते हैं, उसको रिडीम कर सकते हैं और फिर एक नया SIP आप शुरू कर सकते हैं ऑफ द सेम फंड विद लोअर अमाउंट। अब जितना भी पैसा आप रिडीम करते हैं ऑफ योर एग्जिस्टिंग SIP, वो पैसा आप कहीं लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही आप अपने नए SIP को शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या SIP के डेट को चेंज करने से हमको ज़्यादा रिटर्न्स मिलने वाले हैं? इसका आंसर नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अगर महीने के शुरुआत में SIP करते हैं तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, कहीं बीच में महीने के करते हैं तब ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा, या फिर एंड ऑफ द मंथ अगर आप करें तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा बिकॉज ऑफ द मार्केट वोलेटिलिटी, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल भी गलत है। एज पर द रिसर्च कंडक्टेड, ऐसा पाया गया है कि SIP के डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल इट डिपेंड्स इज, अगर आप SIP कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, इट शुड डिपेंड ऑन कि आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज क्या हैं। अगर सारे आपकी लाइबिलिटीज कवर्ड हैं तभी आप अपने इन्वेस्टमेंट को शुरू कीजिए। और साथ ही ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट गोल अचीव करना है। जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर SIP भी कर रहे हैं, तो ये निर्भर करना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं आफ्टर से 5 इयर्स 10 इयर्स, उस पैसे का आप करेंगे क्या। और साथ ही इस पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना रिस्क लेकर वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर ऐसा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ ही ये बताइएगा कि कौन सा एप्लीकेशन आप यूज करते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में इन डिटेल समझना है तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।